Lesson number 1, never ever trust Chinese hydration bags क्योंकि चले तो चांद तक, नहीं तो सोलापुर तक. Isn't it interesting how things we buy for comfort often become the reason for our suffering? Good morning guys. So we are leaving Kukatpally, Hyderabad right now. घर से निकलने में हमें काफ़ी देर हो गया and for that very reason पूरा पीक ट्रैफिक से गुजरना पड़ रहा है. So we have been stuck in this traffic for the last 30 to 40 minutes or so and looking at the traffic ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद सिटी क्रॉस करने में काफ़ी वक्त लगेगा. So since we are anyway sitting in the traffic, let me quickly give you a brief of what we did yesterday. कल का दिन हमारा काफ़ी हैपनिंग था. हमने ज़्यादा राइड नहीं किया बट वी डिड अ लॉट ऑफ लोकल साइट सीइंग अराउंड हैदराबाद सिटी. एज यू ऑल नो, परसों हमने राइड किया ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद, 730 किलोमीटर्स इन टोटल. Very hectic and tiring. So my first priority was to get a good night's sleep. सुबह उठते उठते ही we headed straight to Paradise Biryani to try out the famous हैदराबादी बिरयानी. अब हैदराबाद आया है तो हैदराबादी बिरयानी तो खाना बनता है, right? So after trying out the super delicious Shahi Nizami chicken biryani at Paradise, we decided to explore IKEA in Hyderabad city. Hyderabad was the only city to have an IKEA superstore until recently in the whole of India. But अभी तुर्बे नवी मुंबई में भी एक IKEA आउटलेट खुला है. बट हम IKEA एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि इट वॉज क्रिसमस डे एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ था. बाहर का लंबी लंबी लाइंस देखकर हमारा सारा मोटिवेशन चला गया एंड वी डिसाइडेड टू डू समथिंग एल्स इन द डे. सो गाइज, वी आर ऑन द नेकलेस रोड इन हैदराबाद एंड लुक एट द व्यू टू माई राइट. वाव वाव वाव, दैट्स अ ब्यूटिफुल हुसैन सागर लेक. व्हाट अ मार्वलस लेक right in the middle of the city, yaar. So we'll be parking our motorcycle somewhere here and taking a walk around that beautiful lake. Just amazing, यार. हुसैन सागर लेक में बोटिंग करने का बड़ा शौक था बट हम बोटिंग नहीं कर पाए because it was the pandemic season and there were not a lot of tourists around and the ferry operators normally don't operate the ferry for a couple of tourists. So इस बार बोटिंग नहीं कर पाएंगे हम. But no worries, beautiful lake. After spending some time at the lake, हम गए ईरानी चाय और ओस्मानिया बिस्किट्स ट्राई करने के लिए, which is another thing Hyderabad is famous for. उसके बाद हम चले रामकोटे, which is a big motorcycle market, क्योंकि वहाँ से मुझे लेना था हेलमेट्स स्पीकर्स. पूरा रामकोटे घूम लिए हमने बट हमें हेलमेट स्पीकर्स कहीं नहीं मिला. Another thing that I couldn't help notice about this big city is a number of IT companies and shopping malls in the city. यहाँ पे काफ़ी सारा शॉपिंग मॉल्स है, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रखा है. सो हैदराबाद इज़ इंडीड अ वेरी बिग सिटी, बस्टलिंग विथ लाइफ. नेवर एवर इमेजिन कि हैदराबाद इतना हैपनिंग प्लेस है. काफ़ी ज़्यादा क्राउड्स है, नाइट लाइफ काफ़ी अच्छा है और ट्रैफिक भी. पूरा राम कथा सुना दिया मैंने, लेकिन अभी तक ट्रैफिक वैसा ही है. आज का हमारा डेस्टिनेशन रहेगा नागार्जुन सागर डैम, विच इज़ 160 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद. अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स 3.5 घंटे लगेंगे हमें डैम तक पहुंचने में, बट 1 घंटा तो ट्रैफिक में ही हो गया हमें. सो गाइज, वी हैव फाइनली रीच द नागार्जुन सागर डैम रिजर्वायर. ये जो सामने आपको दिख रहा है दैट इज़ द बैक वाटर बिहाइंड द डैम. काफ़ी बड़ा लेक है. लेक को देख के तो ऐसा लग रहा है कि डैम काफ़ी बड़ा होगा एंड आई एम नॉट श्योर कि दे विल लेट अस, क्योंकि कोई भी बड़ा डैम यहाँ पे टूरिस्ट अलाउड नहीं रहता नॉर्मली फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस. बट द व्यू फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड इज़ जस्ट अमेजिंग. हैदराबाद सिटी छोड़ने के बाद हमें रोड्स काफ़ी अच्छा मिला. 2 लेनर रोड है लेकिन द सर्फेस ऑफ द रोड इज़ सो स्मूथ, सो बटर स्मूथ कि हम 90-100 पे कांस्टेंट क्रूज़ कर रहे थे एंड दैट हेल्प्ड अस टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम.
सो अभी टाइम है करीब 3:45 और 15-20 मिनट में वी शुड बी एबल टू पुल इनटू नागार्जुन सागर डैम। ऐसे पतले कर्वी रोड्स पे चलाने का मज़ा ही कुछ और है। आवर ब्रो हियर looks like he's enjoying a lot. He's been riding after 7 long years. Amazing. What a feeling to be back on the roads यार। I mean 8 महीने हो गए थे बड़े बड़े राइड्स करके। Just love this feeling. So guys, we are leaving Buddhavanam right now. Buddhavanam is a Buddhist meditation center on the way to Nagarjun Sagar Dam. यहाँ पे हम करीब 15-20 मिनट्स रुके, फोटोज वगैरह क्लिक किए एंड नाउ वी आर हेडेड टू नागार्जुन सागर डैम। ओ माय गुडनेस, लुक टू माय राइट, ये तो लेक कम समुंदर ज़्यादा लग रहा है। ओ माय गुडनेस यार, जस्ट फ्रिकिंग अमेजिंग। अगर बैक वाटर इतना बड़ा होगा तो जस्ट इमेजिन, आई जस्ट कांट इमेजिन हाउ बिग दैट डैम इज यार। आई कांट वेट टू सी दैट डैम। इतना सारा पानी, ऑल ब्लॉक्ड बाय अ मैन मेड स्ट्रक्चर, जस्ट अमेजिंग। तो डैम का रास्ता सीधा है। ओ माय गुडनेस, वाओ। सो दैट्स द डैम गाइस, जस्ट लुक एट इट। माउंटेन जैसा लग रहा है यहाँ से, जस्ट अमेजिंग। मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग, जस्ट अमेजिंग। एंड आई एम श्योर कि डैम के ऊपर जाना शायद अलाउड नहीं रहेगा, बिकॉज आई ट्राइड गोइंग टू कोयना डैम एज वेल, वहाँ पे भी लोग अलाउ नहीं करते। एंड आई एम वेरी श्योर यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होगा, क्योंकि ये बहुत मेजर डैम है। एंड आई थिंक वी आर हेडेड टू अ डिसअपॉइंटमेंट। डैम के ऊपर वाला व्यू तो जस्ट अमेजिंग होगा, बट कैसे जाए। एग्जैक्टली लाइक आई टोल्ड यू, डैम के ऊपर जाना अलाउड नहीं है। सो वी आर टर्निंग बैक एंड विल बी हेडिंग टू अ व्यू पॉइंट वेरी क्लोज बाई, जहाँ से डैम का बैक वाटर्स एंड डैम का रियर व्यू मिलेगा। बट डैम के ऊपर से जो मैग्निफिसेंट व्यू मिलता है वो मिस हो जाएगा। Woohoo! So time for some off-roading. Not really. So we are actually going to that viewpoint. Viewpoint काफ़ी नज़दीक है, हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है डैम का मेन एंट्रेंस से। It looks like my rear tire pressure has dropped significantly. बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही है मेरा बाइक का रियर पार्ट। यहाँ पे रुक के ज़रा चेक कर लेता हूँ। टायर पूरा गया लगता ना, टायर And worst fears confirmed. चपटा हो गया ना। आगे पीछे दोनों चपटा। आगे भी, आगे का भी हवा कम था ना, पंक्चर है मतलब। पंचर है तो इतना दूर आने के बाद कैसे वो हवा जा रहा है? पंचर है अंदर, हाँ ऑलरेडी है, उसी से तो चला रहा है। हाँ, दिखा है, देख पूरा समुंदर जैसा था डैम। वो देख, मासिव है यार, बहुत बड़ा था। शिट। वाओ, ओह अमेजिंग ना। क्या सिविल इंजीनियरिंग है यार। हाँ, ये सही में सिविल इंजीनियर का मार्वल है। वाओ। अरे ग्रीन बी ईटर, ग्रीन बी ईटर,
नाइस नाइस। 20 खाते हैं वो। वाओ, अमेजिंग ना। अमेजिंग, मैसिव। Hey guys, we are at a place called Nagarjuna Sagar, and unfortunately my bullet has thrown yet another tantrum. The rear tire has gone again, it's punctured, and the problem with this particular village is not a single puncture shop knows how to remove the tire. They are quoting like 400 rupees just for removing the tire. 400 rupees for removing a tire. I think this is the opportunity for us to try and remove it ourselves. So what we have to do is we have to just put a screwdriver here, try to lock it so that this doesn't turn, and then use a spanner on the other side. And before removing the bullet's tire, you have to mark here. Always remember the setting. Chalk रहेगा तो अच्छा रहेगा. Chalk है क्या? So actually what he's saying is he has put some piece of rubber and they'll be melting it. And the heat will melt that rubber and that will bond it properly. After wasting an entire 2 hours for fixing the tire, we were back on the roads again. हाँ, लाइट रहता, बढ़िया है ना। वाओ, wow, there's the Nagarjuna Sagar dam over there. Oh, amazing, amazing. ये तो निकला हुआ पानी है, हाँ, भरा हुआ तो उस तरफ है। उस तरह से. इधर नाइट मोड में Our original plan was to stay somewhere near नागार्जुन सागर डैम, बट यहाँ पे जो टायर रिपेयर शॉप में जो डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद तो यहाँ पे रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इसीलिए वी आर हेडिंग इवन फर्दर. आई मीन हु चार्जेस 650 रुपीज़ यार. आई मीन हु कोड्स 650 रुपीज़ फॉर फिक्सिंग अ टायर. मुंबई में तो 40-50 रुपये में काम हो जाता है. आई मीन यू फाइंड अ पर्सन इन नीड, यू हैव टू हेल्प हिम यार. बट यहाँ के विलेजेस के एटीट्यूड बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे. आई मीन दे वर ट्राइंग टू take advantage of our situation, and it was very important that I never surrender to that. So टायर मैंने खुद ही खोला, उसको खाली टायर फिक्सिंग का चार्जेस दिया. even that was too much. He charged 230 rupees for fixing that, but I ended up saving 400 rupees जो टायर निकालने के लिए चार्ज कर रहे थे. now we are heading towards माचरला. माचरला से हम कनेक्ट करेंगे अद्दांकी बाईपास. अद्दांकी बाईपास में we will meet the golden quadrilateral road at Nekarikallu. So right now we are traversing the interior part of Andhra Pradesh. थोड़ा सा secluded है, थोड़ा और बहुत darkness है, but finally golden quadrilateral touch करते ही we will be able to maintain good speeds and make up for the lost time. Oh fuck.
Hey guys, so we have finally reached the Eastern Coastal Highway. So it was a very terrific ride through some internal roads in Andhra Pradesh. We started very late from Hyderabad. It was already 1 o'clock, right? Yeah. By the time we left Hyderabad, it was already like 12:30, 1 o'clock, very late. And we were actually planning to ride to Nagaraj. Nagarjun Sagar reservoir. But the thing is, when we pulled into Nagarjun Sagar, the place was not worth the stay. Yaar. I mean, there were a couple of nice viewpoints and all, but it was not worth staying there. So what we decided is we decided to ride it out and cover as much distance as possible. And we had a terrific, adventurous ride through some dark interior roads of Andhra Pradesh. And finally, here we are on the Eastern Coastal Highway. Chennai is just 411 kilometers, and the same highway will take us all the way to Rameshwaram. Yeah. Just amazing, yeah. And right now we are planning to cover as much distance as possible before calling it a day. And yeah, if you ask us, honestly, we are very, very happy because when we started at 12:30, we had no ambitions of covering anything significant. But here we are. We can cover another 150 kilometers, right? So 150 kilometers and the time is 9:30. So we can maybe ride for another a couple of hours. Yeah. And with the highway so super smooth like this, I don't think speeding will be a problem. As soon as we got the 4-laner road, पूरा दिन का गुस्सा एक साथ में उतार दिया. Cruising at very good speeds, we ripped 100 more kilometers in no time before calling it a day at Omgole. Our day did not begin well, but it did end well, and that is all that matters.